अनुपात और समानुपात, ये हमारा चल रहा है चौथा चैप्टर, अनुपात तथा समानुपात, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्न और करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, सीमा और राजश्री की आयु का अनुपात 3:1 है। राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात 2:3 है, तो सीमा, राजश्री और अतुल के आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो यहाँ टेक्स्ट बुक में आपको ये उदाहरण दिखेगा पेज नंबर 59 पर। पेज नंबर 59 पे ये देखिए क्वेश्चन है, उदाहरण 1, सीमा और राजश्री के आयु का अनुपात 3:1 है। राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात 2:3 है, तो सीमा और राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात क्या करो। अब यहाँ पे देखिए कि सीमा और राजश्री की आयु का अनुपात 3:1 है, राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात 2:3 है। तो राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात निकालना है, तो हल देखिए कैसे होगा। इसमें है हल में कि सीमा की आयु अनुपाते राजश्री की आयु। देखिए, सीमा की आयु और राजश्री की आयु का अनुपात कितना है? 3:1। ये 3:1 है। अब दूसरा देखते हैं, राजश्री की आयु, राजश्री की आयु अनुपाते अतुल की आयु, अतुल की आयु 2:3। अब देखिए, सीमा की आयु और राजश्री की आयु का अनुपात 3:1 है, राजश्री की आयु और अतुल की आयु का अनुपात 2:3 है। तो सीमा, राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात निकालना है तीनों। अब देखिए यहाँ पे कैसे है, अब सीमा की आयु का अनुपात 3 है, राजश्री की आयु का अनुपात 1 है, इसमें राजश्री की आयु का अनुपात 2 है, अतुल की आयु का अनुपात 3 है। तो आप देखेंगे राजश्री दोनों में दिख रही है आपको, लेकिन इस वाले अनुपात में राजश्री की आयु का अनुपात 1 है, मतलब सीमा के साथ उसका अनुपात 1 है, लेकिन अतुल के साथ राजश्री की आयु का अनुपात 2 है। तो अगर इन तीनों का एक साथ मिला के अनुपात देखिए, सीमा, राजश्री, अतुल, इन तीनों का अनुपात निकालना है, तो उसका एक नियम है। क्या नियम है? ये जो राजश्री की आयु का अनुपात है वो दोनों में समान करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, राजश्री पहले है ना, तो राजश्री की आयु का अनुपात 2 है, और इसमें राजश्री बाद में नाम है, तो राजश्री की आयु का अनुपात 1 है। तो अगर हम दोनों को समान संख्या बना दें तो हम आसानी से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सीमा की आयु और राजश्री की आयु का अनुपात, पहला वाला अनुपात दिया है, इसमें हम दोनों अनुपातों में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पहले अनुपात के दोनों पदों में 2 से
गुणा करने पर। अब ये हमारा पहला अनुपात है, दूसरा पद है, दूसरा अनुपात है। ये देखिए पहला अनुपात दूसरा अनुपात, तो जो पहला वाला अनुपात है उसके दोनों पदों में हम 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 3 में भी 2 का गुणा करेंगे, 1 में भी 2 का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, सीमा की आयु अनुपाते अतुल की आयु बराबर, देखिए 3 है, इसमें भी 2 का गुणा, अनुपाते 1 है, इसमें भी 2 का गुणा, तो 3 में भी 2 का गुणा कर दिया, 1 में भी 2 का गुणा कर दिया, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 तियां 6 अनुपाते 2 1 के 2। इस तरीके से सीमा की आयु और अतुल की आयु का अनुपात कितना आ गया, 6 अनुपाते 2। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, इसमें सीमा की आयु और राजश्री की आयु का अनुपात है, अतुल का नहीं है, बल्कि यहाँ पे राजश्री आएगा। चलिए अभी लिखता हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए ये पहले वाले अनुपात में गुणा कर रहे थे ना, तो मैं क्या बोल रहा था, फिर से देखिए कि ये पहले वाले में राजश्री की आयु का अनुपात 1 था और इसमें राजश्री की आयु का अनुपात 2 है, तो दोनों को समान करना है, तो अगर हम 1 में यहाँ 2 का गुणा कर दे तो 2 बन जाएगा। इसलिए हमने जो पहला वाला अनुपात है उसके दोनों पदों में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 3 है, देखिए 3 में भी 2 का गुणा करेंगे, 1 है, 1 में भी 2 का गुणा करेंगे, इधर 2 तियां 6 हो जाएगा, इधर 2 1 के 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखने में क्या हुआ कि सीमा की आयु अनुपाते यहाँ राजश्री की आयु, क्योंकि पहले वाले में कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे हैं, तो सीमा की आयु अनुपाते यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा राजश्री की आयु। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ मैं पहले लिख देता हूं राजश्री की आयु। अब आप जरा देखिए, ये इसको मैं कथन 1, ये देखिए कथन 1 और कथन 2 की तुलना करो, ध्यान से देखिए इसको। चलो मैं यहाँ कथन 1 कर देता हूँ, इसको कथन 2 कर देता हूँ। कथन 1 तथा 2 से, अब ये जो कथन 1 वाली लाइन है, कथन 2 वाली लाइन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें सीमा की आयु पहले अगर मैं लिखूं, चलो मैं तीनों को साथ में लिख रहा हूं, सीमा की आयु अनुपाते राजश्री की आयु अनुपाते अतुल की आयु बराबर। अब इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, सीमा की आयु अनुपाते अतुल, राजश्री की आयु अनुपाते अतुल की आयु। अब ध्यान से देखिए, इसमें कथन 2 में देखिए सीमा की आयु का अनुपात कितना है, 6 है। सीमा की आयु का अनुपात कितना है, 6 अनुपात। अब राजश्री की आयु का अनुपात देखेंगे, देखिए सीमा की आयु का तो हो गया, सीमा की आयु का अनुपात 6। अब राजश्री की आयु को देखेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी राजश्री की आयु का, कथन 1 में देखेंगे राजश्री की आयु का अनुपात 2 है और कथन 2 में भी राजश्री की आयु का अनुपात 2 है। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पहले स्थान पे राजश्री है तो राजश्री की आयु का अनुपात 2 है, यहाँ दूसरे स्थान पे राजश्री है तो राजश्री की आयु का अनुपात 2 है, तो इसका मतलब राजश्री की आयु का अनुपात 2 हो गया। और फिर अतुल की आयु का अनुपात, पहले कथन में देखिए अतुल की आयु का अनुपात 3 है, अतुल की आयु का अनुपात 3 है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा सीमा राजश्री और अतुल की आयु का अनुपात बराबर 6 यही उत्तर लिखना है, 6 अनुपाते 2 अनुपाते 3, ये उत्तर हो गया। इस तरीके से आपका अनुपात में एक प्रश्न हुआ। अब अनुपात का अगला प्रश्न देखिए, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न
2 है। एक आयताकार खेत की लंबाई 1.2 किमी तथा चौड़ाई 400 मीटर हो तो लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न, चलिए इसको हल करते हैं। हल क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक आयताकार खेत की लंबाई दी गई है। चलिए खेत की लंबाई कितना है 1.2 किमी तथा चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 400 मीटर। अब ध्यान से देखिए, ये लंबाई किमी में है मतलब किलोमीटर में है और चौड़ाई मीटर में है। तो कभी भी तुलना करते समय ध्यान रखना है कि दोनों, मैंने बताया था कि तुलना करते समय दोनों की इकाई समान होनी चाहिए, तभी तुलना कर सकते, तभी उसका अनुपात निकाल सकते हैं। क्योंकि अनुपात ज्ञात करते समय उनकी इकाई समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मीटर है तो इसको भी हम मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 1.2 में अगर हम 1000 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। देखिए किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो जो संख्या दी गई है उसमें 1000 का गुणा करेंगे। अब गुणा करना आपको आता है, 1.2 में 1000 का गुणा करोगे तो आएगा 1200। 1.2 में 1000 का गुणा करें कितना आएगा 1200 मीटर। अब देखिए, अब आ गया आपको, अब आप अनुपात निकाल सकते हैं। लंबाई अनुपाते चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालेंगे तो लंबाई कितना है 1200 अनुपाते चौड़ाई कितना है 400। ये हो जाएगा 1200/400। अब इसको हमें काटना है, कैसे काटेंगे देखिए, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा तो कितना आएगा, आएगा 12/4। फिर इसको काटेंगे, 4 1 के 4, देखिए 4 1 के 4, 4 3 12 तो कितना आएगा 3/1। तो इस तरीके से 3/1 मतलब 3:1। तो उत्तर क्या आ गया, उत्तर आ गया लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात निकालना था। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बराबर 3/1। 3/1 मतलब 3:1। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, महेश का प्रति माह का खर्च और आय का अनुपात। महेश का प्रति माह का खर्च और आय का अनुपात 3:5 है। तो उनका खर्च उनकी आय का कितने प्रतिशत है। तो उनका खर्च उनकी आय का कितने प्रतिशत है, एक क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या बोले हैं, महेश का प्रतिमाह का खर्च और आय का अनुपात दिया गया है। मतलब
खर्च अनुपाते आय बराबर 3:5। एक खर्च और आय का अनुपात दिया है। अब उनका खर्च और उनका खर्च उनके आय का कितने प्रतिशत है। अब इसको हमें प्रतिशत में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3:5 का मतलब होता है 3/5। तो हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने का तरीका मैंने बताया था, हर को 100 बनाना है। हर को क्या बनाना है, 100। अब यहाँ देखो 5 को 100 बनाने के लिए नीचे 20 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 5 में 20 का गुणा कर दीजिए तो 100 बन जाएगा। तो अगर 20 का 5 में गुणा करें, 5 में 20 का गुणा करेंगे 100 बनेगा। तो जो काम नीचे करेंगे वही हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये 20 तिहाई 60 हो जाएगा, इधर 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये देखिए 20 का 3 में गुणा 60, इधर 20 का 5 में गुणा 100। और ये बटा 100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो ये 60 और बटा 100 का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत। तो ये आ गया हमारा उत्तर। उत्तर में आ जाएगा महेश का खर्च उसकी आय का 60%। देखिए उत्तर कितना है, 60% है। मतलब वो अपना जितना आय, मतलब क्या होता है, उसका कमाई, उसका कितना प्रतिशत खर्च करता है, 60% खर्च कर देता है। एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न 4। एक बगीचे में आम और चीकू के वृक्षों का अनुपात 2:3 है। यदि अब क्या दिया है, एक बगीचे में आम और चीकू के वृक्षों का अनुपात दिया है। मतलब आम के वृक्ष हैं और चीकू के वृक्ष हैं, उनका अनुपात 2:3 है। अब क्वेश्चन आगे है, यदि उस बगीचे में प्रत्येक प्रकार के 5 वृक्ष अधिक लगाएं। यदि उस बगीचे में प्रत्येक प्रकार के 5 वृक्ष अधिक लगाएं तो अनुपात 5:7 होगा। उस बगीचे में, अब क्वेश्चन क्या है, उस बगीचे में वर्तमान में आम और चीकू के कितने वृक्ष हैं। एक क्वेश्चन कि बगीचे में आम और, चलिए हल करते हैं फिर समझाते हैं। तो बगीचे में आम के वृक्ष का अनुपात चीकू के वृक्ष के साथ कितना है, देखिए 2:3। प्रश्न देख लीजिए, आम के वृक्ष और चीकू के वृक्ष का अनुपात कितना है, 2:3। माना समान
गुणज x है। अब देखिए, मान लेते हैं कि समान गुणज x है, मतलब ये अनुपात को हमें हटाना है, आम के वृक्ष और चीकू के वृक्ष पता करने हैं। तो आम का वृक्ष 2x हो जाएगा तथा चीकू का वृक्ष 3x हो जाएगा। तो आम का वृक्ष 2 का x में गुणा करेंगे 2x, और चीकू का वृक्ष 3 का x में गुणा करेंगे 3x। अब क्या बोला है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में देखिए क्या बोला है। प्रश्न में बोला कि यदि उस बगीचे में प्रत्येक प्रकार के 5 वृक्ष अधिक लगाए जाए। अब क्या बोल रहा है कि मतलब जितने आम के वृक्ष थे, जितने चीकू के वृक्ष थे, अगर उसमें 5 वृक्ष और बढ़ा दें, मतलब 5 वृक्ष और लगा दे, तो आम के वृक्ष कितने थे 2x, और चीकू के वृक्ष कितने थे 3x। इसमें भी 5 बढ़ा दीजिए, इसमें भी 5 बढ़ा दीजिए, तो इनका अनुपात, अनुपात मतलब बटा, कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन, आम के वृक्षों को भी 5 जात बढ़ा दें और जो चीकू के वृक्ष हैं उसमें भी 5 अधिक लगा दें, मतलब 5 बढ़ा दें, तो इनका अनुपात, अनुपात मतलब बटा, कितना हो जाएगा 5:7 मतलब 5/7। अब इसको हल करके हमें निकालना है। चलिए तिर्यक गुणा करेंगे। 7 का गुणा 2x-5 से, 5 का गुणा 3x-5 से। क्या किया हमने यहाँ पे तिर्यक गुणा किया है। ये देखिए तिर्यक गुणा करेंगे। 7 का 2x-5 से, 5 का 3x-5 से। अब चलिए 7 दूना 14x, 7 पचे 35, 5 तिया 15x, 5 पचे 25। अब ये 14x, ये 15x बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -15x। 25 से 35 बराबर की उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 14x -15x है, तो ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह। 15x में 14x गया तो 1x बचेगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है। इधर भी प्लस माइनस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। 25 में से 35 जाएगा तो 10, बड़ी संख्या के सामने देखिए माइनस है तो माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 10 आएगा। x का मान कितना आ गया 10। तो हम निकाल सकते हैं आम के वृक्षों की संख्या। अब आम के वृक्षों की संख्या देखिए कितना है 2x, और चीकू के वृक्षों की संख्या कितनी है 3x। तो आम के वृक्षों की संख्या 2x, 2 यहाँ गुणा छिपा हुआ, गुणे x का मान कितना 10, तो कितने हो गए 20। चीकू के वृक्षों की संख्या, चीकू के वृक्षों की संख्या कितनी है 5x। अब 5 यहाँ गुणा छिपा हुआ है, x का मान 10, 50। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा, उत्तर आएगा आम के वृक्षों की संख्या 20 तथा चीकू के वृक्षों की संख्या 50। ये हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उदाहरण नंबर 5, मतलब 5वां प्रश्न। एक और कर लेते हैं, ये लास्ट रहेगा। क्या है भाई 5वां प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात
अब देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात 25:31 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करेंगे अभी। हल, अब क्या दिया है देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 5:7। अब अनुपात को हटाना है तो माना समान गुणज x है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5x। ये देखिए 5x हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार प्रश्न में लिखा है यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ दें तो अनुपात 25:31 हो जाता है। मतलब ये जो पहली संख्या 5x है इसमें भी 40 जोड़ दीजिए और दूसरी संख्या जो 7x है उसमें भी 40 जोड़ दीजिए, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 25:31। अब इसमें भी वही तिर्यक गुणा करके हमें x का मान निकालना है। तो तिर्यक गुणा करेंगे, 31 का गुणा, देखिए ऐसे 31 का गुणा 5x धन 40 से और 25 का गुणा 7x धन 40 से। यहाँ पे क्या कर दिया, तिर्यक गुणा करेंगे। चलिए 31 का गुणा हम 5x से करेंगे तो आएगा 155x और 31 का गुणा 40 से करेंगे तो आएगा 1240। 25 का गुणा 7x से करेंगे तो आएगा 175x और 25 का गुणा 40 से करेंगे तो आएगा 1000। अब अक्षर वाले 105x और 175x को एक तरफ करेंगे तो 175x है बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा। और इस संख्या को एक तरफ 1000 है, 1240 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 155x में 175x माइनस करेंगे तो प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह तो आएगा -20x। और यहाँ 1240 प्लस माइनस घटेगा, ये भी बड़ी संख्या का चिन्ह, 1240 में जगह घटाएंगे तो आएगा 240। अब ये -20 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये -20। इसको काट देंगे, काटेंगे कैसे, 0 0 कट जाएगा, फिर 2 से 24 में भाग देंगे तो 12 आएगा। x का मान 12 आ गया। तो आपको पहली संख्या कितनी है, देखिए पहली संख्या 5x है, दूसरी 7x है। तो पहली संख्या 5x हो गई, 5 गुणे 12 मतलब 60 हो गई। और दूसरी संख्या जो है वो 7x है, तो 7 गुणे 12 ये 84 हो गई। तो एक उत्तर आ गया 60, दूसरा उत्तर आ गया 84। तो उत्तर लिख लेते हैं, संख्याएं 60 तथा 84 हैं।